नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रघुवरपुरा वार्ड के अध्यक्ष श्री नरेंद्र शर्मा जी हैं और नन्नू जी। इनको कॉमन लोग जो हैं, वहां के जो मोहल्ले के हैं, वो सब जानते हैं। पूरा रघुवरपुरा वार्ड इनको नन्नू जी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ राजगढ़ कॉलोनी के RWA के अध्यक्ष भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। आज की स्थिति देखते हैं, रघुवरपुरा वार्ड की बात करते हैं तो अभी हाल ही में हड़ताल खत्म हुई MCD की और अभी भी सफाई का काम जारी है। क्या लगता है, रघुवरपुरा में इतनी ज़्यादा अभी तक भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई, कहाँ कमी नज़र आती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमियाँ तो निगम पार्षद और अफसरों की जी। आप तनख्वाह नहीं देंगे, 3-3 महीने 2-2 महीने का कूड़ा जाम हो जाएगा, वो एक दिन में साफ नहीं हो सकता। कर्मचारी गिने चुने हैं, थोड़े से हैं और इनकी स्थितियां ऐसी हैं, बेहाल हैं। कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, कोई दुख सुख में है। आप उनसे कहेंगे कि आप 5 दिन में ही कर दें, 1 हफ्ते में कर दें। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमारा दुर्भाग्य इतना कि हमने BJP सरकार को चुना, जनता ने चुना। अब परेशानी क्या हो रही है कि उनकी तनख्वाह नहीं दी गई। अब भी उनसे वादा किया गया कि आप काम शुरू कर दें, आपको 1 हफ्ते में अब इतना दे रहे हैं, उतना बाद में देंगे, पक्के जब कर देंगे जी। मैंने अपने जो MCD के हमारे बड़े भाई हैं गहलोत जी, सबसे कहा कि जहाँ इतने दिन हो गए ना, 10 दिन और सही, जब ये तनख्वाह दे देंगे जब शुरू कर देंगे। क्योंकि ये दिल्ली देखती है, पूरा हिंदुस्तान दिल्ली को देखता है। यहाँ पूरे एम्बेसडर हैं, सब हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब रहते हैं। ये रोज रोज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी जनता को बताना चाहता हूँ, अपने वाल्मीकि समाज और MCD के कर्मचारी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मेरी अपनी सोच बुद्धि है, मैं अपने तरीके से सोचता हूँ और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैम, ये जो ये चल रहा है ना, ये जैसे जंतर मंतर बना रहे हैं ना, ये मदारी का खेल बना के रखा हुआ है MCD को और MCD के कर्मचारी को। जैसे किसानों के साथ हो रहा है, कानून लागू हो गया, जो करना है कर लो, ऐसे ही होगा। एक दिन भाइयों, मेरी बहनों, मेरे कर्मचारी, MCD के अधिकारी हो और लीडर जो हमारे बड़े भाई हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार फिर खेल खेलेगी। MCD को प्राइवेट करने के लिए मैं भी अरेस्ट हुआ था, मैंने भी गिरफ्तारी दी थी, सब बड़े लीडरों ने दिल्ली में गिरफ्तारी दी थी। हालात ये होंगे, हमें बार बार डिफाल्टर किया जा रहा है, हर दफ़े हमारी जान के तनख्वाह रोक दी जाती है। हमने पहले भी विरोध किया था, फिर इन्होंने कहा प्राइवेट देना, हमने फिर विरोध किया। अब इन्होंने कहा 1 हफ्ते में कर्मचारी को हम पैसा देंगे, दिया नहीं, पक्का करेंगे, करा नहीं। थोड़े दिन में फिर ये तनख्वाह नहीं देंगे, फिर कहेंगे हम आधी दे रहे हैं, हम तो इतनी दे रहे हैं। फिर वो बेचारे करेंगे क्या? वो ब्याज ले लेके थक गए, ब्याज देने वाला भी उन्हें थक गया कि हमेशा से वो ब्याज वाले को इंतजार रहता। अब तो कभी तो हड़ताल होनी है। जब मैम इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, घर में पैसे नहीं आएंगे, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, फिर ये हमें डिफाल्टर करेंगे। देखो कर्मचारी फिर भाग गए, ये काम नहीं करते, काम चोर हैं। काम चोर सरकार है जिसमें बुद्धि नहीं है, नशे में मदमस्त हैं, ये परेशान कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जैसे किसानों के साथ वो कानून पास, जो करना है कर लो। प्रधानमंत्री जी ऐसे कर करके कहते हैं जो करना है कर लो, निगम पार्षद कहता है नई सील खुलवाऊंगा, ऐसे ही होगा, जो करना है कर लो, जिसके पास जाना चले जाओ। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, भारत टीवी की तरफ से आपसे विनती करता हूं कि आप सब देख रहे हैं कि हमें डिफाल्टर करा जा रहा है। एक दिन सब जनता से व्यू लिया जाएगा, देखो जी सफाई नहीं हो रही। ये बात नहीं होगी कि हम तनख्वाह नहीं देते, डिफाल्टर कौन, ये कहा जाएगा नहीं होती ना, कि नहीं होती, इतने लाख ने कर दिया, ओके कानून पास। हम फिर घर बैठे रह जाएंगे। किसान ताकतवर हैं, किसान रीढ़ की हड्डी हैं, किसान संपन्न है, किसान है, उनमें एकता है। हम वाल्मीकि समाज या MCD के इतने से कर्मचारी उनके बराबर का विरोध नहीं कर पाएंगे, जो कि वो तो कर रहे हैं। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार में कहते हैं ऐसे कर करके, फिर आंसू दिखाते हैं, रोते हैं। उनका आंसू पूछने वाला कोई नहीं होता, उनके आंसू पे क्लैपिंग होती है। धरती का, देश का सबसे बड़ा जो घर है, उनके ही लीडर क्लैपिंग करते हैं उनके आंसू पे। उनका आंसू पूछने वाला नहीं होता। एक टिकैत साहब रोते हैं, एक किसान रोता है, उसके आंसू पूछने वाले हजारों हाथ उसी टाइम उसके पास पहुंच जाते हैं। कोई पगड़ी उतार के कह रहा है नहीं भैया तुम मत रो, पूरा गांव, पूरा देश 8 से 10 घंटे में पूरा वापसी हो जाता है। एक वो देश के प्रधानमंत्री है, फिर हंस पड़ते हैं, फिर किसी को हाथ जोड़ के हंसते हुए की फोटो बताते हैं। एक वो किसान है, उसके आंसू पे, एक आंसू पे, थोड़े से रोने पे पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता और कहता है इस किसान के साथ गलत हो रहा है। नरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने मर्मस्पर्शी बातें कही हैं, लेकिन जब बात आती है पैसे की तो हर बार हमारे कर्मचारियों को या तो प्रदर्शन करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है और परेशान होती है दिल्ली।
सारा दिल्ली परेशान हो जाता है। ऐसे में क्या लगता है जब तक 13,000 करोड़ रुपए नहीं देंगे केजरीवाल जी, भाजपा का ऐसा कहना है, तब तक वो वेतन कैसे देंगे? क्या मैडम क्या बताएं, देश का दुर्भाग्य, दिल्ली का दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य। 13 करोड़, 26 करोड़, 25 करोड़, जब एक चीज चली गई है, मैंने अपने बेटे को नहीं दिया, 100 रुपए की मैं हिसाब नहीं लूंगा, जहां मर्जी खर्च करिए, सरकार ने सरकार को दिया। जनता जानती है। आज विदेश में अगर कहीं घटना छोटी सी परिवार में घटती है, पूरा वर्ल्ड को पता चल जाता है ये हुआ। कोर्ट आपको कहती है आपको पैसा मिल गया, सारा देश कह रहा है आपको पैसा मिल गया। आज फिर पैसा दिया गया 938 करोड़ रुपए, आपने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। सर 938 में से 141 समथिंग की करोड़ की राशि जारी की गई है, घोषणा जरूर हुई थी 938 करोड़ की। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे केजरीवाल जी ने 1 रुपया दिया आपको जी, आपने वहां क्यों नहीं दिया? आपने फिर एमसीडी से क्यों वादा किया कि हम 1 हफ्ते में देंगे? जी, जब हम एमसीडी के कर्मचारियों कहते हैं ये रोज रोज का खेल बंद हो, 1 हफ्ता और सही आप हड़ताल ना खोलें। जी, जहां इतनी परेशानी हो रही, क्योंकि फिर 6 महीने में, फिर 4 महीने में फिर वही वातावरण होगा, फिर आप बदनाम कर दिए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर कर दिए जाएंगे। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार जब पैसा देती है डायरेक्ट ऐसे नहीं देती, किसी को बटवा किसी ने पकड़ा दिया आप घर जाए। जी, मैं बेटे को अगर 100 रुपये देता हूं, उससे हिसाब मांगता हूं क्या क्या आया क्या गया। सरकार ने सरकार को दिया, कोर्ट ने आपको बताया कि आपको पैसा मिल गया। मैं सब कुछ कहता हूं सब कुछ ठीक है या सब कुछ गलत है? कर्मचारियों का क्या कसूर है? आप हमारे कर्मचारियों को उनकी बॉडी लैंग्वेज 50 साल में ऐसे लगते हैं 100 साल का बुजुर्ग है, महिला ऐसे लगते हैं 100 साल के बुजुर्ग। उन्होंने लिपस्टिक पाउडर मेहंदियां तक नहीं लगती उनके पास, क्योंकि वो हमारे यहाँ साफ सफाई, परेशानी, गंदगी। मैंने कभी छोटा सा अभियान चलाया था सफाई के समर्थन में, जो वाल्मीकि के हमारे कर्मचारी हैं उनके प्रति, कि जितने गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर, मस्जिद, उनकी हम सफाई करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। वो भी इसलिए कि आस्था का प्रतीक है। मैं गया, मेरा परिवार, मेरे सारे आम पार्टी के साथी गए, हमने कूड़ा उठाया, हम पल भर नहीं खड़े हो सके, 2 दिन रोटी नहीं खाई गई जी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे परिवार। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, गॉड गिफ्ट। ये सबको नहीं मिलता जो हमें मिले। जैसे माँ अपने बच्चे के लैट्रिन, बाथरूम, नाक मुंह साफ करने में कभी नहीं हंसती, उसे अच्छा लगता है, उसे प्यार आता है अपने बच्चे पे। अरे बेटे ने लैट्रिन कर दी, सब कहते हैं अरे ले जाना, पकड़ पकड़ ले जा, उधर ले जा। वो बड़े प्यार से ले जाते हैं कि मेरा बेटा है। ऐसे ही हमारे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं, हमारी लैट्रिन, बाथरूम, कूड़ा करकट, जो हम कहते हैं सुबह उठते हमें बातें मत करेगा, हम तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाना, दर्शन करने, कहाँ कूड़े की बात करते हो या इतना गंदगी है। वो उसे अपना जिम्मेदारी और परिवार मानते हैं, इसलिए सफाई करते हैं। मैं आपको मैम बताना चाहता हूँ कि जब हम गए, मैंने आपको सबको कहा था, पूरी जनता को कहा था कि वाल्मीकि समाज को अगर आपको लगता है कि यहाँ हड़ताल और यहाँ गंदगी है, उनके दरवाजे पे भी गंदगी है, उन्होंने वो भी साफ नहीं करी। कि मेरा वहाँ परिवार अगर गंदगी में, हम मजबूरी में नहीं करना चाह रहे या नहीं कर पा रहे, तो हमारे यहाँ भी गंदगी, ऐसा नहीं, हम बहुत साफ जगह में रह रहे हैं, उन्हें तनख्वाही नहीं दी जा रही, वो परेशानी में, इन्हें प्राइवेट कर दिया जाएगा। उनकी हालत ऐसी है कि ब्याज वाला भी परेशान हो गया। अब ये तनख्वाह भी दे भी देंगे तो इतना ब्याज चढ़ चुका हो, ये इधर से साफ तनख्वाह हो जाएंगे। जी नरेंद्र जी, आपके कार्यकाल की बात करें तो जब से आपने वार्ड अध्यक्ष का पद संभाला, क्या क्या कार्य रघुवरपुरा में आपने कराए हैं? मैम पहले तो मैंने कोशिश करी कि आम पार्टी की जब जिम्मेदारी दी गई, एक घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है जी, या समाज का कोई प्रधान होता है या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे जुड़ना चाहता है जी, मैंने जिम्मेदारी के लिए हमेशा से अग्रसर रहा हूँ। और मैं सबसे, जैसे ही मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया गया, मैं पहले दिन से और आज तक और जब तक जीऊँगा पार्टी का काम करूँगा, जनता के हित का काम करूँगा और हर घर पहुँचाऊँ, हर बस्ती पहुँचाऊँ। जब कोरोना काल था, जब दवाइयाँ छिड़की जाती, मलेरिया हो गए, डेंगू हो गए, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, हम दोनों जने, एक आदमी को कंधे पे वो लेके, क्यों उस टाइम नवे नवे आए थे, सब घबराते हैं एमएलए कौंसलर एमपी, क्योंकि बीजेपी के, कोई हमारे साथ चलेगा तो उसकी भी सीलिंग हो जाएगी, इसलिए डर के हम दोनों गए। सबने मना करा कि ये बीमारी ऐसी है। अगर आज हम रुक गए, अगर आज हम नहीं समाज में गए और ये व्यवस्था नहीं की, जितनी भी कर सकते हैं उतनी करेंगे, हम अगर इस बीमारी से मारे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इतिहास में नाम होगा कि वो परिवार के बच्चे थे, हमारे बीच आए, उन्होंने काम किया। मुझे कहा बेटा छोटा है, हमने कहा छोटा हो या बड़ा हो, ये जीन्स में है, हम काम करेंगे, सेवा करेंगे। जबकि निगम पार्षद और ये सब अपने घरों में बैठे थे, मुंह पे कपड़े लगाए बैठे थे। इन्हें जनता ने कहा आप आओ, हिंदू मुस्लिम में कहा आप आओ,
कोई नहीं आता, कोई बीच में नहीं आता। राजयोग सदा सदा के लिए नहीं होता, राजा सदा के लिए नहीं होता, जनता हमेशा रहती है। चलते हुए सिर्फ इतना पूछूंगी, निगम 2022 और उससे पहले उपचुनाव, क्या लगता है आम आदमी पार्टी का ग्राफ कितना बढ़ता दिखाई दे रहा है? जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो बड़े बेटे हैं दिल्ली के, इस देश के। जी। आपको ये पता है कि पूरा देश उन्हें चाहता है, उन्हें पसंद करता है। जी। पूरे देश में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, घर घर जाएंगे। हम अपना काम करेंगे, जो एक लीडर को करना चाहिए वो लीडर करे, व्यापारी को करना चाहिए व्यापारी, घर की माँ और बेटी जो करें वो करें, अफसर और कर्मचारी अपना काम करें। लीडरशिप में का अधिकार जनता देती है सिर्फ इसलिए कि हम अपना व्यापार करेंगे, आप राजनीति करें। योजनाएं आए, दुख सुख खड़ो, हमारे बिजली पानी की लाइट की परेशानी हो, लीडर से सिर्फ इतना चाहते हैं, उसके बदले में उसे वो राजा बनाते हैं, राजयोग देते हैं और उसे हर चीज़ की संपत्ति संपन्नता हर चीज़ देते हैं। लेकिन हमारा लीडर फेल हो जाता है। अगर हम आम पार्टी की काउंसलर आएंगे, दिल्ली में सरकार आएगी, मैं आपको वचन देता हूँ कि कभी दिक्कत नहीं हुई। जब से केजरीवाल जी, जब से उन्होंने आपके सपनों को पूरा किया, निगम पार्षद भी आपके सपनों को पूरा करेंगे। आपने नरेंद्र शर्मा जी को सुना, इनका कहना ये है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि आम आदमी के साथ जुड़ी रहेगी, उनके दुख सुख को समझेगी और जितनी भी बातें आपने सुनी मर्मस्पर्शी बातें रही और आने वाले समय में लगातार इनसे मिलते रहेंगे, आप तक इनकी बात पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।